तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 17वें एपिसोड में। कल जो तानिया और कुनिका के बीच में जो कुछ भी हुआ उससे घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ज्यादातर घर वाले कुनिका जी से गुस्सा थे और अपनी भड़ास निकालने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। और मृदुल भी इस मैटर में थोड़ा सीरियस हो गए और कहने लगे कि इनके मन में जो भी आता है ये बोल देती हैं। इनके हिसाब से अगर इनको खाना बनाना नहीं आता तो इसमें इनकी मम्मी की गलती है कि उन्होंने इनको खाना बनाना नहीं सिखाया। और कल कोई अगर आकर मेरे पास ये बोलेगा कि तुमको इंग्लिश नहीं आती, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई नहीं। और अगर किसी ने भी मुझसे कहा तो मैं उसका लगा दूंगा चपेट, क्योंकि वो मेरी मम्मी ने मुझे अच्छे से सिखाया है। बाकी घर वाले भी कुनिका जी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन अमाल तो कुनिका जी के लिए अलग ही प्लान बना रहे थे। अमाल ज़ीशान से डिस्कस कर रहे थे कि टास्क के दौरान थोड़ी देर तक काउंटिंग करने के बाद मैं बजर दबा दूंगा, जिससे टाइम पूरा नहीं होगा और कुनिका जी हो जाएंगी नॉमिनेट और उनके साथ साथ मैं भी हो जाऊंगा नॉमिनेट। मतलब अमाल कुनिका जी को नॉमिनेट करने के लिए वो अपनी बलि चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बिग बॉस को अमाल की प्लानिंग पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अमाल को कन्फेशन रूम में बुलाया और इसके बारे में पूछा। तो बिग बॉस ने अमाल से कह दिया कि आप खुद को सेल्फ नॉमिनेट नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तो अमाल कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं कुनिका जी को सबक सिखा के रहूंगा। ये जो इतना अनफेयर खेलती हैं, इनकी क्लास तो मैं नॉमिनेट करके ही इनकी लगवाऊंगा। तो फिर से बिग बॉस ने अमाल को समझाया तो अमाल ने कहा ठीक है, नॉमिनेट होंगी नहीं होंगी ये ऊपर वाले की मर्जी है, मैं अपना टास्क पूरा करूंगा, काउंटिंग करूंगा अच्छे से, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि बिग बॉस ने अमाल को बुलाकर उनको रोका क्यों खुद को नॉमिनेट करने से। शायद बिग बॉस नहीं चाहते कि कुनिका जी अभी घर से बाहर जाएं, इसीलिए उन्होंने अमाल को रोक दिया। फिर अमाल और कुनिका जी काउंटिंग करने में लग जाते हैं और बाकी घर वाले लाइन लगाकर गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं कि कब उनका नंबर आए और कुनिका जी को सुनाए। और कुनिका जी को भी जहाँ तक ये पता था कि काफी लोग आएंगे उन पर बरसने के लिए, तो वो पहले से ही तैयारी करके गई थी। कुनिका जी ने रूम में जाने से पहले अपने कानों में रुई लगा ली ताकि लोगों की बेफजूल की बातें कम से कम सुनाई पड़े। और सबसे ज्यादा भाषण दिया था तानिया ने कुनिका को। तानिया की सारी मेहनत बेकार हो गई और जब तानिया ने देखा कि कुनिका जी ने अपने कानों में रुई लगाई थी तो उनका मुंह ही बन गया। फिर इसके बाद बिग बॉस सभी लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि इस हफ्ते कौन नॉमिनेट हुआ है। तो पहले तो बात करते हैं कुनिका जी ने रुई लगाई उस पर। तो बिग बॉस कहते हैं कि काउंट करने की ड्यूटी जो थी वो कैप्टन की थी, कि गिनतियां सही से काउंट हो रही हैं या फिर नहीं, या फिर कोई बाधा डाल रहा है। जब कैप्टन ने ही कुछ नहीं कहा तो टास्क खत्म हो जाने के बाद मैं कैसे कुछ बोल सकता था। फिर बिग बॉस बताते हैं कि किस जोड़ी ने 19 मिनट से पहले ही बजर दबा दिया था। इसके बाद फिर बिग बॉस ने उस जोड़ी का नाम बताया जिसकी काउंटिंग 19 मिनट के बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, और वो जोड़ी थी मृदुल और नटालिया की। और नटालिया ने मृदुल से कहा भी था कि तुमने बजर जल्दी दबा दिया। अगर देखा जाए तो मृदुल अपना दिमाग गेम में काफी कम यूज कर रहे हैं, या फिर कहा जाए तो वो अच्छे से गेम नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा, कुनिका जी को सुनाने के लिए ज्यादातर घर वाले गए, सिर्फ बसीर, नेहल और ज़ीशान को छोड़कर। तो अमाल को इस चीज से काफी बुरा लगा और गुस्सा भी आया कि इन तीनों ही लोगों ने तानिया के लिए स्टैंड नहीं लिया और कुनिका जी से बात करने नहीं गए। अमाल के हिसाब से नेहल, बसीर और ज़ीशान इन तीनों ही लोगों को कुनिका जी के पास जाना चाहिए था और तानिया के बारे में बात करनी चाहिए थी, जो कि तीनों ही लोग नहीं गए। और क्यों नहीं गए, सभी ने अपना अपना रीजन दे दिया। और अगर एक तरह से कहा जाए तो ये तीनों ही लोग नहीं जाना चाहते थे कुनिका जी के पास, क्योंकि जितना उनसे हो पाया वो लोग पहले ही कह चुके थे, तो दोबारा जाकर वही सब बातें कर कोई फायदा नहीं था। लेकिन अमाल को ये चीज पसंद नहीं आई, इसीलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बिहेवियर भी बसीर और नेहल की तरफ थोड़ा गड़बड़ा गया, जो कि बाद में फिर ठंडा भी हो गया था। कुछ देर बाद अमाल का जब मुंह ठंडा हुआ तो उन्होंने जाके सॉरी भी बोला और अगले दिन गाना भी गाने लगे बढ़िया से। और वीकेंड के वार पर इतना सब हो जाने के बाद भी नेहल और फरहाना का दिमाग सही नहीं हुआ। वो अभी भी अभिषेक के पीछे पड़ी है और बिना मतलब के उसको प्रोवोक करती रहती है, खास कर नेहल। नेहल के कपड़े जब इधर उधर पड़े होते हैं या फिर अभिषेक के बकेट में पड़े होते हैं तो वो उसको उठाकर अलग रख देते हैं। लेकिन आज जब शायद अभिषेक के थोड़े कपड़े इधर उधर रह गए होंगे तो वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। ये देखो कैसे कपड़े रखता है, इसको तो अकल ही नहीं है, ये है वो है, बेअकल है, बेवकूफ है, बंदर है, क्या क्या है। और नगमा वहाँ पर मौजूद थी तो उन्होंने अभिषेक को बताया। फिर जाकर अभिषेक ने नेहल से कहा कि भाई मेरा पीछा छोड़ दो। और यार नेहल का कुछ काम नहीं है सिर्फ लोगों को भड़काने का, इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। और अब तो ज़ीशान ने भी कह दिया था कि ये सिर्फ भड़काऊ काम ही करती है, इसके अलावा इनको कोई भी काम नहीं आता। और शहबाज जब से घर में आए हैं तब से वो सिर्फ लोगों के साथ हंसी मजाक ही कर रहे हैं। लेकिन आज जब मॉर्निंग में शहबाज ज़ीशान से मजाक कर रहे थे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गए, जो ज़ीशान को पसंद नहीं आया और उन्होंने मुंह पर ही बोल दिया कि भाई उतना ही मजाक करो जितना बाद में ले पाओ। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ, और वो अपडेट ये है कि मृदुल और शहबाज की एक लड़ाई हो जाती है जिसमें दोनों ही लोग गालियां देने लगते हैं और दोनों के बीच हाथापाई भी होने लगती है।